यहाँ पे हम चंडीगढ़ चलते हैं विवेक राय जी का थॉट। हिंदुस्तान जिंक के बारे में जानना चाहते हैं, पूछ रहे हैं क्या इन स्तरों पे इसे खरीदना ठीक है। एक बार पहले जिंक का ट्रेंड समझ लेते हैं। जिंक अभी भी लॉन्ग टर्म में तो ठीक ही दिख रहा है, तो हिंदुस्तान जिंक भी खराब क्यों होना चाहिए। हिंदुस्तान जिंक, देखिए हिंदुस्तान जिंक का क्या मामला है कि अभी करेक्शन इसका चल रहा है, और मे भी जिस तरह का करेक्शन है 200 डीएम अभी तक रीटेस्ट हुआ नहीं है। क्लोज है कहाँ पे, 510 के आसपास। 200 डीएम है 450 के आसपास। तो ट्रेंड को पॉजिटिव अभी तो मान नहीं सकते हैं। मतलब ये है कि 200 डीएमए टेस्ट होने के चांसेस हाई हैं, और जब तक ये 600 नहीं, आज के डेटा में जब तक ये 600 क्रॉस नहीं करेगा, इसका बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग नहीं माना जा सकता है। तो अभी तक यही कह सकता हूँ कि जो भी होगा शॉर्ट कवरिंग इन नेचर होगा। 600 के ऊपर ही फिर से बुलिश स्ट्रक्चर इसमें वापस आएगा। अंटिल देन या तो बॉटम कहीं बनता हुआ दिखे, या 200 डीएमए के आसपास का एक बार टेस्ट हो जाए, तब फिर इस पे कोई फर्दर व्यू लेंगे। जी, लेकिन क्या कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर के कोई चिंता है, उसके चलते करेक्शन है, या जिंक के ओवरऑल मार्केट को लेकर ये चिंता है, या राइज बहुत हो गई थी तो उसका एक नॉर्मल वहां से रिट्रेसमेंट है ये? मुझे वैल्यूएशन का इशू मेन लग रहा है, बिकॉज जिंक का मूवमेंट मुझे नेगेटिव तो नहीं दिखता अभी। कंसोलिडेशन है जिंक, लेकिन लार्जली पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का ही इशू यहाँ पे है, उससे ज़्यादा तो कोई खास और इशू नहीं लगता। तो फिर वैसे हालत में सुमेश, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट लेवल हमारे सामने है, बिल्कुल देखिए एकदम कभी कभी आपका मैथमेटिकल प्रिसीजन जो है ना वो बाधा दे देता है। हालांकि रिट्रेसमेंट में उसकी उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। रिट्रेसमेंट में अक्सर ही थोड़ा सा डेविएशन होता है, या तो पहले पलट जाए या थोड़ा ज्यादा पार होने के बाद पलटे, लेकिन एकदम परफेक्ट यहाँ पे आपको 61.8% रिट्रेसमेंट मिल रहा है 490 के आसपास, और 200 डे मूविंग एवरेज बहुत दूर नहीं है। तो क्या ये बढ़िया जगह नहीं बन रही, जो इनका मूल रूप से सवाल है, यहाँ पे लेना चाहते हैं, खरीदना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या प्राइस लेवल ये ठीक है, यहाँ पे सही रहेगा आगे? तो मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, इतने बड़े रिप्लेसमेंट हो चुका है, 200 है, अगर यहाँ से एक्यूमुलेट करना शुरू कर तो क्या नुकसान है? नहीं, अगेन बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स ये कहता है कि रिट्रेसमेंट टच हो गया, होप ट्रेड हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लो रहेगी। होप ट्रेड इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज सही बात है, रिट्रेसमेंट के पास से बाउंस तो है, लेकिन पैरामीटर्स कहीं से भी इसके बुलिश टर्न होने वाले अभी तक नहीं है। एक शॉर्ट कवरिंग के लिए ये सही जगह है, और शॉर्ट कवरिंग हुआ भी तो भी आप ये मान सकते हैं कि यहाँ से 20% तक का भी शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, तो वो चांस लेने वाली बात है तो कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रेड बिठाने के लिए जो मुझे बॉटम चाहिए, जो फॉलिंग ट्रेंड एंड होने का कुछ इंडिकेशन चाहिए, वो नहीं है। शॉर्ट कवरिंग प्ले जरूर बन सकता है, लेकिन ट्रेंड चेंज होने का नहीं, वो नहीं बन सकता। जी, साथ में अगर आप इसके तिमाही नतीजों को भी देख लें, तो क्या वहाँ आपको कोई ऐसी दिक्कत दिख रही है जिसके चलते भविष्य में कोई समस्या बन सके? क्योंकि पिछले कुछ तिमाहियों में तो इसका मुनाफा अच्छे से सुधरता हुआ ही दिखा है। हालांकि एक तरह से ये पुराने पीक को या पुराने लेवल्स को वापस अ, फिर से हासिल करने जैसी ही बात है, क्योंकि आप पिछले मतलब 2 साल पहले जहाँ पे थे लगभग उन्हीं स्तरों पे वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर पिछली 2-3 तिमाहियों से देखें तो इम्प्रूवमेंट नजर आता है। इम्प्रूवमेंट है। पहली चीज़ की मेटल तो मैं उतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रैक भी नहीं करता, बिकॉज सिक्लिकल इन नेचर है। लेकिन इसके जो पर्टिकुलरली हिंदुस्तान जिंक के पैरामीटर्स हैं, वो बहुत आगे निकल गए थे, क्योंकि इसका जो प्राइस मूव हो गया था ना, करीब करीब 800 का, नहीं 850 का नहीं, 800 का, ये अपने वैल्यूएशन के हर मीन से मुझे लगता है मिनिमम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तो क्रॉस कर चुका था, अंदाजा उतना तो है। इसलिए ये करेक्शन होना चाहिए था। इसका जो मीन पैरामीटर है यहाँ से भी आधे का है, तो अगर मान लीजिए उसको डिस्काउंट भी कर देते हैं,
लेटेस्ट जो ग्रोथ आ रहे हैं उसको अगर मान लेते हैं कि ये जो सेल्स ग्रोथ जो शुरू हुआ है डबल डिजिट का, ये कंटिन्यू रहता है। इसके अगेंस्ट में इसके जो पैरामीटर्स बहुत स्ट्रेच हो गए थे, उसको डिस्काउंट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन तो नहीं दे सकते हैं बिकॉज़ इतने क्वार्टर में पहली बार जाके सेल्स पॉजिटिव टर्न हुआ है। अगर सस्टेन रहेगा तो हो सकता है कि आपका ये जो रिट्रेसमेंट है इसी के आस-पास सपोर्ट रह जाए, नहीं तो और भी होगा बिकॉज़ वैल्यूएशन जो इसको पास्ट में मिलता था और जो इसके परफॉर्मेंस में मिलता था, उससे काफ़ी आगे निकल चुका है, काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है।